बाद बात करते हैं किसकी, सूरती की भाई, सूरती बफेलो। किसकी बात करेंगे, सूरती भैंस की। और सूरती एक क्या है, भारतीय नस्ल है। जो आपकी सूरती भैंस है वो क्या है, आपकी भारतीय नस्ल है। उत्पत्ति स्थान, सूरती भैंस के अगर मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान की बात करें तो सूरती भैंस के उत्पत्ति स्थान या उद्गम स्थल के तौर पे गुजरात का खेड़ा और बड़ौदा जिला माना जाता है। कि जो गुजरात का क्या, जो खेड़ा और बड़ौदा जिला है उसको हम किसके उत्पत्ति स्थल के तौर पे, सूरती भैंस के उत्पत्ति स्थल के तौर पे देखते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि सूरती भैंस का उद्गम स्थल, उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान क्या है, गुजरात का खेड़ा और बड़ौदा जिला। क्या, गुजरात का खेड़ा और बड़ौदा जिला। और किन नामों से जाना जाता है, अगर आपके सूरती बफेलो की बात करें, जो आपके भैंस की सूरती नस्ल है, इस सूरती नस्ल के कई नाम प्रचलित है, उन नामों की बात करेंगे और बड़े महत्वपूर्ण है। आपसे जरूर पूछा जाएगा, कोई आपसे अन्य नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस भैंस का नाम है। डेकनी, क्या, जो आपकी सूरती भैंस है इसको डेकनी, गुजराती और किसकी बात करेंगे, तलबड़ा, चाटोर और नाडियाड़ी के नाम से जाना जाता है। घबराइए मत, इन नामों से क्यों जाना जाता है मैं आपको बताऊंगा। घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, आपको समय देने की जरूरत है। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको ज्ञान दूंगा, जो भी आपके भैंस के बारे में जानकारी है वो मैं आपको प्रदान करूंगा। सबसे पहले किसकी भाई, डेकनी की बात करते हैं। डेकनी या किसकी बात करते हैं, कभी कभार आपको क्या मिल जाएगा भाई, देसनी। क्या, डेकनी या देसनी। गुजरात से जो एरिया लगता है, जो राज्य लगता है वो कौन सा, आपका महाराष्ट्र और राजस्थान लगता है। और गुजरात और जो महाराष्ट्र का एरिया है, जो क्षेत्र है, हम उसको क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू। क्या, डेक्कन प्लेटू। और जो आपका डेक्कन प्लेटो है, यानी किसकी बात करें, आपके जो डेक्कन, जो पठारी क्षेत्र की बात करें, क्या, जिसको हम पठारी क्षेत्र बोलते हैं, इंग्लिश में आप उसी को क्या बोलते हो, डेक्कन। और ये डेक्कन कौन से लैंड से बना है, गोंडवाना लैंड से। मैं 33 सागर, गोंडवाना लैंड, अंगोरा लैंड ये आपको बताऊंगा, बट ये किसका पार्ट है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ये तो आप तो ये मान के चलिए, जो ये विश्व है, ये जो पृथ्वी है, ये तीन चीजों से मिलके बनी है। एक तो अंगोरा लैंड से, एक 33 सागर से और एक गोंडवाना लैंड से। अंगोरा लैंड है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है 33 सागर और किससे, आपके गोंडवाना लैंड से। 33 सागर से वो एरिया बना है जो रेगिस्तानी है, यानी कहा जाता है कि किसी टाइम वहां पे बड़े बड़े ओशियन समुद्र हुआ करते थे, एक समय के साथ जो समुद्र है वो सूखते चले गए और वहां पे रेगिस्तान बन गया। जैसे रेगिस्तान किससे बना है, 33 सागर से। जो पठारी क्षेत्र, जहां पे आपकी पथरीली जमीन है, आपकी अंडुलेटिंग यानी उबड़ खाबड़ जमीन है, वो किसे, गोंडवाना लैंड से। तो उस एरिया को क्या कहते हैं, डेक्कन कहते हैं। और उस एरिया में इसकी संख्या अच्छी पाई जाती है, इसलिए हम उसको क्या बोल दिया, हमने डेक्कनी बोल दिया। दूसरा, गुजराती। गुजरात क्या है, इसका उत्पत्ति स्थल है। और देखिए, जिसकी जहां की पैदाइश होगी उसको उस नाम से अवश्य पुकारा जाएगा। राजस्थान से मैं हूं, राजस्थानी। अगर मैं राजस्थान में मारवाड़ से होता तो मारवाड़ी। कोई आप में से उत्तराखंड से है तो उत्तराखंडी। कोई छत्तीसगढ़ का बालक है तो छत्तीसगढ़ी। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही हमने क्या कर दिया, गुजराती। तो कंफ्यूज मत होना भाई, गुजराती कौन है, आपकी सूरती भैंस। आगे किसकी बात करते हैं, तलबड़ा। तलबड़ा और चाटोर क्या है, दोनों ही आपके गुजरात में क्षेत्र है। कौन से, तलबड़ा और चाटोर। जो चाटोर है ये आपके किसके लिए, ये आपके तंबाकू के लिए बड़ा प्रचलित एरिया है। यहाँ पे तंबाकू की खेती अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए जो गुजरात का चाटोर क्षेत्र है, इस चाटोर क्षेत्र को गोल्डन लीफ एरिया यानी क्या, सुनहरी पत्ती क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या, सुनहरा पत्ती क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि तंबाकू में किसका यूज करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, पत्तियों का। और यहाँ पे तंबाकू की खेती क्या, यानी बहुतायत में होती है। किसके अंदर, बहुतायत में। तो याद रहेगा भाई, तलबड़ा और चाटोर। नाडियाड़ी। नाडियाड़ी आपके गुजरात में, जो आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पे एक जिला पड़ता है, कौन सा, नाडियाड। और इस नाडियाड में भी क्या, सूरती की आपकी अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, नाडियाड़ी। याद रहेगा भाई, नाडियाड़ी। शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं में जो सबसे मुख्य विशेषता है सूरती भैंस की, वो कैसी है, धराती के आकार के सींग। धराती, हसिया या सिक्कल शेप्ड, आप सभी लोग इससे वाकिफ हो। धराती, आपकी मम्मी को आपने कभी घास काटते हुए देखा है? घास काटने के लिए जो औजार काम में लेते हैं, जो यंत्र काम में लेते हैं, वो आपका क्या है, धराती या हसिया।
जिस धराती से हम घास काटते हैं उसी धराती का जो आगे वाला पार्ट है, जो आगे वाला भाग है जिससे हम घास की कटिंग करते हैं, उसी के जैसा सींग होगा आपके किसका? सूरती भैंस का। तो धराती या हंसिया आकार के सींग सूरती भैंस की खासियत है या सूरती भैंस की पहचान है। याद रहेगा भाई, देखिएगा एक बार। सींग धराती के आकार के मध्यम, लंबे और चपटे होते हैं, क्योंकि जो आपकी धराती होगी वो कैसी होगी? लंबी होगी। और कैसी होगी? चपटी होगी। यानी कैसी होगी? लोहे की होगी, यानी आपके आयरन की होगी, पर कैसी होगी? ऐसी थोड़ी सी घुमावदार होगी, लंबी होगी और कैसी होगी? चपटी होगी। वैसे किसके सींग होंगे? आपके सूरती के। यानी धराती और हंसिया आकार के सींग होते हैं किसके अंदर? सूरती भैंस के अंदर। और यही इसकी मुख्य विशेषता है किसकी? सूरती भैंस की। जो सूरती भैंस है ये आपके मध्यम आकार की भैंस है। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे हल्की भैंस या मध्यम आकार की भैंस का उदाहरण कौन सा है, तो सूरती भैंस। सूरती क्या है? आपके मध्यम आकार की भैंस है। इससे पहले देखिएगा भाई, मेरी बात सुनिए। सूरती भैंस में दो सफेद कॉलर होगी, यानी दो सफेद पट्टियां होगी। जो आपकी सूरती भैंस है उसमें दो सफेद पट्टियां होगी। एक पट्टी किधर से गुजरती है? आपके ऊपर से, जो माउथ पोर्शन है, जो चेहरा है, चेहरे से गुजरती है। दूसरी पट्टी कहां से गुजरेगी? जबड़े से। जो आपकी सूरती भैंस का जबड़े या जो छाती क्षेत्र है, इस छाती क्षेत्र से आपकी दूसरी कॉलर या दूसरी पट्टी बनती है किसके अंदर? सूरती भैंस के अंदर। देखिएगा भाई, इस नस्ल की खासियत दो सफेद कॉलर है। यानी जो आपके सूरती भैंस है इसकी जो खासियत है वो दो सफेद कॉलर है, एक जबड़े के चारों ओर और दूसरा छाती के क्षेत्र में। यानी एक जो जबड़ा होगा आपका, जो सूरती भैंस है, इस जबड़े के चारों ओर और दूसरा कौन सा? जो छाती क्षेत्र है, यहां आपको दूसरी सफेद पट्टी मिलेगी। तो दो सफेद पट्टियां किसकी मुख्य विशेषता है? सूरती भैंस की। याद रहेगा भाई, हंसिया या धराती के आकार के सींग सूरती भैंस में, दो सफेद पट्टियां जो एक जबड़े के चारों ओर और दूसरी छाती क्षेत्र में, किसकी मुख्य विशेषता है? सूरती भैंस की। आगे चलिए। सूरती भैंस शरीर के वजन में हल्की होती है, और यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो सूरती भैंस है वो वजन में अन्य भैंसों की तुलना में हल्की होगी, यानी मध्यम आकार की होगी। याद रहेगा भाई, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय नस्लों में सबसे हल्की नस्ल है, तो आपका आंसर क्या होगा? सूरती। देखिएगा भाई, इस नस्ल की विशेषता यह है कि इसके दूध में वसा का प्रतिशत बहुत अधिक होता है, 8 से 12%। यानी ये मैंने आपको नहीं कहा कि सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत सूरती में पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है वो आपके भदावरी के अंदर कितना? 13% तक। बट जो आपकी सूरती भैंस है इसके अंदर जो एवरेज प्रतिशत है, जो औसतन वसा प्रतिशत है, वो सबसे ज्यादा होता है। यानी जब तक आपका दूध देगी आपका यही वसा रहेगा दूध के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके वो शुरू में तो 6 फैट है या 7 फैट है और बाद में आपका 8 हो गया, 9 हो गया। आपकी जो सूरती भैंस है वो पूरे दुग्ध काल में, पूरे ब्यात में कितना आपका फैट प्रतिशत या वसा प्रतिशत होगा? 8 से 12%। इसलिए अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो उसके अनुसार भी सबसे अच्छी भैंस की नस्ल है कौन सी? सूरती, जिसके दूध में कितना? 8 से 12% तक वसा प्रतिशत पाया जाता है। आगे देखिए भाई, सूरती। सूरती के अगर उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन की बात करें, तो प्रति ब्यात कितना होगा? 1000 से 1300 केजी। जो सूरती भैंस है, सूरती भैंस का प्रति दुग्ध काल जो ब्यात या जो पूरे ब्यात में या जो दुग्ध काल में जो दुग्ध उत्पादन होगा वो 1000 से 1300 केजी होगा। यानी जो आपकी सूरती भैंस है वो अपने एक लैक्टेशन पीरियड यानी एक दुग्ध काल में 1000 से 1300 केजी तक दुग्ध उत्पादित करेगी। याद हो गया? अगर सब कुछ समझ में आ गया तो मैं आपको सूरती की फोटो दिखा देता हूं भाई। उस फोटो के माध्यम से आप पहचानने की कोशिश करना कि जो जो बातें सर ने बताई है क्या वो सही है, जो जो पहचान सर ने बताई है क्या वो पहचान इस फोटो के साथ मैच कर रही है। ये सारी चीजें आप क्या करोगे? उसके अंदर देखोगे और मुझे कमेंट में टाइप करके दोगे कि सर हां जी सर सही है, या सर ये तो मैच नहीं कर रही है। क्योंकि जो जो मैंने बातें बताई है उन सबका मिलनसार फोटो के साथ होना भी जरूरी है। चलिए भाई, मिलनसार कीजिए भाई आप। ये लो, ये आपकी क्या है? सूरती भैंस। और सूरती भैंस को ही मैंने आपको क्या दे दिया? धराती दे दी भाई सूरती भैंस के साथ। क्या पता किसी बालक ने कभी हंसिया ही नहीं देखी हो, कभी जो धराती है वो ही नहीं देखी हो। क्या कहा मैंने आपको कि जो सींग होंगे कैसे? धराती आकार के। ये देखिएगा भाई,
ये इसका सींग कैसे जा रहा है आपका, ऐसा कैसे जा रहा है, इस तरीके से आपका सींग जा रहा है। साथ ही में आप इसी का सींग देखिए, कैसा सींग है, इस टाइप का सींग है, यानी आपके जो धराती आकार के सींग होंगे किसके अंदर, सुरती के अंदर। दूसरा मैंने क्या कहा, दो व्हाइट कॉलर होंगी, एक जबड़े के चारों ओर, एक व्हाइट कॉलर आपकी जबड़े के चारों ओर, दूसरी व्हाइट कॉलर देखिएगा आपके छाती क्षेत्र में या गर्दन के ऊपर, किसके अंदर, सुरती भैंस के अंदर। दूसरी क्या, वजन में हल्की होंगी, देखिए भाई, और भैंसों के मुकाबले कैसी दिखाई पड़ती है, हल्की दिखाई पड़ती है, यानी वजन में कैसी होगी, हल्की होंगी। जो सींग होंगे वो कैसे होंगे, आपके धराती के आकार के सींग होंगे, कैसे होंगे बच्चे, धराती के आकार के सींग होंगे। और धराती किस काम में, आपके घास काटने के काम आती है, क्या, घास काटने के काम आती है। देख लिया भाई, पहचान कर ली, क्या जो जो मैंने बताई है उनका क्या इसके साथ मिलनसार हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मिलनसार हो रहा है तो आगे बढ़े, नहीं हो रहा है तो फिर से चर्चा करें। चलो भाई, हो रहा है मिलनसार।